हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी का एक प्रश्न है, एनसीईआरटी का है कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखिए। कहने का मतलब है कि एक लिंगी क्या होता है यानी यूनिसेक्सुअल एंड बिसेक्सुअल यानी द्विलिंगी क्या होते हैं। तो आए मित्रों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को एक लिंगी की परिभाषा बताऊंगा यानी यूनिसेक्सुअल। तो परिभाषा है, जब किसी जीवधारी में नर या मादा जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, तो इन्हें एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य। मित्रों, कहने का मतलब है जब किसी जीवधारी में नर या मादा जनन अंग पाए जाते हैं तो उन्हें ही एक लिंगी कहते हैं। जैसे नर और मादा, नर में पुरुष और मादा में स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, इसीलिए इन्हें एक लिंगी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जनन अंग पाए जाते हैं। तो मित्रों, उदाहरण के लिए हो गया मनुष्य, यानी मनुष्यों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। सेकंड परिभाषा है द्विलिंगी की, यानी बिसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी क्या है, जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीवधारी में पाए जाते हैं तो इसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, फीताकृमि आदि। पौधे सामान्यतः द्विलिंगी होते हैं। मित्रों, कहने का मतलब है कि जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीवधारी में पाए जाते हैं। एक लिंगी में क्या था कि वहां पर जनन अंग अलग अलग पाए जाते थे, यानी पृथक पृथक पाए जाते थे, यानी पुरुषों में अलग, मादा में अलग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि द्विलिंगी है यहाँ पर, यानी एक ही जीवधारी में नर तथा मादा दोनों हैं। जैसे केंचुआ, फीताकृमि और पौधे। मित्रों, कुल मिलाकर आप सभी लोगों को केवल इतना याद रखना है कि एक लिंगी क्या होते हैं, जब किसी जीवधारी में नर या मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, वे एक लिंगी होते हैं। और जब किसी जीवधारी में नर और मादा एक ही में होते हैं, वे द्विलिंगी कहलाते हैं। बस आप लोगों को ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है आप सभी लोगों को कि एक लिंगी में नर और मादा अलग अलग होते हैं और द्विलिंगी में नर और मादा एक ही में होते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा आसानी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।